की टेलीविजन से टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के हवाले से बात की है। उन्होंने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुताल्लिक़ इसे कामयाब हरबा करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ईरानी न्यूक्लियर सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है और सोचा ही था कि हमले के बाद तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने माजी की जंगों का भी हवाला दिया, लेकिन ये कहा कि ईरान से अच्छी डील चाहते हैं, इसके लिए उन्हें कोई जल्दी भी नहीं है। ईरान के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा तरीन टेलीफोनिक इंटरव्यू से मुताल्लिक़ ही सीनियर तजज़ियाकारों और सहाफ़ियों से बात करेंगे। शाहजेब खानजादा, शहजाद इकबाल हमारे साथ होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। हम ईरान के साथ मामलों को बहुत कामयाबी से संभाल रहे हैं। It's not something I said I was going to do, but I've done it indirectly, maybe, but I've done it, and I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should have done during a 47-year period. We have 47 years where these bloodthirsty people have been killing a lot of soldiers, a lot of our soldiers, and a lot of other people. They've killed 42,000 people over the last 2 months. And, you get to a point where people don't want to mention that. They don't like mentioning that. 42,000 unarmed protesters, innocent unarmed protesters, many of them hung. So we're not dealing with the nicest group of people, but we're dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. They said 2 days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait, just so you understand, for all the fake news out there. And, Mr. President, we've seen 100 days of the largest protest. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटरव्यू में उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। वो बहुत अच्छी डील चाहते हैं। हम बात करेंगे शाहजेब खानजादा और शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब साहब, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अक्सर मनफी बयान भी आते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुस्बत बयान भी आता है, जैसे अब उनका कहना कि इमरान का जो ईरान के साथ सूरत हाल चल रही है, ये मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, और उनके बयानात ही हैं जो मार्केट्स को भी अनसर्टेन करते हैं। ये वादे नजर आ रहा है कि ट्रंप डेस्परेट इस बात के लिए कि किसी भी तरीके से जंग खत्म हो, मगर इस तरीके से खत्म हो कि वो सोशल मीडिया और मीडिया पर विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें, और इसका मौका ईरान उन्हें नहीं दे रहा है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये भी वादे नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप को भी लेवरेज फील हो रहा है कि जो नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर, जिस तरीके से नेवल ब्लॉकेड किया गया है, ट्रंप को लग रहा है कि उनके पास अब लेवरेज आ गया है। जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया और ईरान को नहीं लग रहा था कि नेवल ब्लॉकेड हो जाएगा और उन्हें बहुत ज्यादा लेवरेज फील हो रहा था, मगर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड कर दिया और ईरान का लेवरेज कम कर दिया। क्योंकि अगर नुकसान है तो फिर सबका नुकसान है, ऐसा नहीं है कि ईरान का फायदा है और दुनिया का नुकसान है। मगर फिर ईरान ने भी जब नेवल ब्लॉकेड किया है ट्रंप ने, और तब आपको ये कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के जहाजों के लिए बंद रहेगी हमारे नेवल ब्लॉकेज की वजह से, बाकी सबके लिए खुली रहेगी। तो ईरान ने भी कहा क्योंकि ठीक है, अगर हमारे लिए बंद है सारी दुनिया के लिए बंद है। तो दोनों ही ऐसा लगता है कि अपने अपने लेवरेज को ओवर प्ले कर रहे हैं। ईरान ने भी शुरू में किया और अब सदर ट्रंप भी कर रहे हैं। मगर सदर ट्रंप जो बयानात दे रहे हैं या जो इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं जुनैद, वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी डील होगी। कल उन्होंने कहा कि ओबामा से बेहतर डील मैं करके दिखाऊंगा। ज़ाहिर उन पर जिम्मेदारी भी है क्योंकि ओबामा की डील तो स्क्रैप ही सदर ट्रंप ने आकर कर दी थी जब वो सदर बने थे पहली दफा। मगर वो ये भी कहते हैं कि मैं सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करूंगा। सीज फायर ईरानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 3 बजे खत्म हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की सुबह तकरीबन 5 बजे सीज फायर का मुआहदा खत्म हो जाएगा। यानी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जंग होगी। मगर सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मुझे बेहतरीन डील होगी मेरी, मगर मुझे जल्दी भी इस बात की नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको सीज फायर में तौसील करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तौसील नहीं करेंगे, दोबारा जंग शुरू करेंगे, तो इसका मतलब है ईरान वापस अरब ममालिक पर हमले करेगा। जब ईरान अरब ममालिक पर हमले करेगा, वापस प्रेशर बनेगा, फिर दोबारा सालिस बीच में आएंगे, फिर दोबारा सीज फायर होगा और फिर आप मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे, फिर डील करेंगे। तो या तो ट्रंप दुनिया को उसी प्रोसेस में वापस लेके जाएंगे, तो दुनिया की मार्केट को उतना ही अनसर्टेन करेंगे, या फिर मुज़ाकरात करेंगे। हमारे में बता रहे हैं ईरान की स्थिति इस वक्त, ईरान ये सोच रहा है जिस तरीके से ट्रंप सोच रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेज के बाद उनके पास इतना बड़ा लेवरेज है कि ईरान को धमकियां भी देंगे और ईरान सरेंडर करेगा। और उनकी शाहजेब साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये सोच रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि जल्दी भी नहीं है, और लेकिन ये भी कहते हैं कि डील के साथ खत्म हो जाएगा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत ही ज्यादा मुतजाद बयानात हैं, एक बयान में वो बिल्कुल हक में बात करते हैं मुज़ाकरात के, एक बयान ऐसा आता है जिससे लगता है मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, जंगबंदी भी नहीं हो सकी और जंग जारी रहेगी। तो उनके ये मुतजाद बयानात, क्या वो सोच समझ के ये बयानात देते हैं या उनको खुद भी मालूम नहीं है कि वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उसके क्या असरात हो सकते हैं?
देखिए, जो उनकी मेंटल स्टेट है उस हवाले से तो अब खुद अमेरिकन मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। उनके कुछ करीबी साथी जो माजी में रहे हैं, कुछ मागा सपोर्टर्स तक सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप को किसी बड़ी जंग का तजर्बा नहीं है, उन्हें लगा कि ये वेनेजुएला टाइप होगा कि जिसमें वो मदुरो को, उनके जो सदर है, उनको अगवा करके ले आएंगे उनकी वाइफ समेत। इसी तरीके से सोचा कि आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद होंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा और एक बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। वो हुआ नहीं। और अब जब जंग तवील हो गई और तवील जंग का ट्रंप को तजर्बा नहीं है, ना ही उनका टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट ना होने की वजह से अब तस्वीरें में भी जो हालिया स्टोरीज आई हैं उसके मुताबिक खुद उनकी अपनी जो टीम है और जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, जब वो 2 पायलट्स को जो कि ईरान में उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी, उन्हें छुड़ाने जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रंप को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा हुआ था। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मालूमात वक्त से ट्रंप को दे रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि जो ट्रंप का टेम्परामेंट नहीं है कि सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ट्रंप के टेम्परामेंट को लेकर तो उनकी टीम भी, पेंटागन भी, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान है क्योंकि बसी जंग बड़ी हो जाएगी। ट्रंप ने सोचा नहीं था, हो गई है, और इस बड़ी जंग का उनका टेम्परामेंट नहीं है। मगर यहाँ दोनों तरफ से हमें नजर आ रहा है कि अपना अपना लेवरेज जो है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ट्रंप ने अब डेबल ब्लॉकेज को कर रहे हैं, तो ईरान को ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि ट्रंप किसी भी तरीके से डील चाहते हैं, जंग से निकलना चाहते हैं। उन्हें पोल्स भी नजर आ रहे हैं कि 63% ईरानी समझते हैं, 63% अमेरिकन समझते हैं कि जंग की सिम्त गलत है, ये जंग शुरू करके गलत किया, इस जंग की हैंडलिंग गलत है। तो उन्हें नजर आ रहा है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, मार्केट का भी, महंगाई का भी, जो वो वादे करके आए थे वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं। मगर क्या ईरानी भी इस प्रेशर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी बड़ी अनसर्टन है। ट्रंप को दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं है, मिड टर्म जरूर होना है अमेरिका में, मगर ट्रंप का दूसरा दौर है और तीसरी बार वो सदर बन नहीं सकते, इसलिए वो सारे रिस्क ले रहे हैं। तो दोनों तरफ से ऐसा नजर आ रहा है कि जो लेवरेज है वो फील कर रहे हैं दोनों साइड। ट्रंप जाहिर है एक ऐसी शख्सियत है जिनके तो ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल उठने लगा है। तो मगर हमारे ज़राए में यही बता रहे हैं कि बातचीत की तरफ ही मामला जा रहे हैं। अगर वहां से वक्त आएगा तो ईरानी वक्त से आने की भरपूर उम्मीद। शहजाद, आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इन हालात में दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत सारे बयानात दे रहे हैं। तो ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ईरान से वो अच्छी डील चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। तो किस पैराए में देखा जाए इन बयानात को? इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर से क्या तवक्कुआत रखी जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बयानात जो है वो जाराना होते हैं, जिसमें वो जंग की बात कर रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, और फिर अक्सर उनके बयानात ऐसे भी होते हैं जिसमें वो डील का जिक्र कर रहे होते हैं। एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं। वरना आप ये डेस्परेशन देखें ना कि एक तरफ ईरान की तरफ से तो अब भी ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए आएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि इतवार से जो यूएस टीम्स हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो चुकी हैं। उनकी जो एडवांस टीम है वो भी आई, उनकी सिक्योरिटी टीम्स आए। अब तक जो है 13 जहाज उनके आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आएंगे। जेडी वेंस शायद इस वक्त एज वी स्पीक हो सकता है वो इस वक्त फ्लाई आउट कर चुके हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हो सकता है कि जो टाइम दिया जा रहा था कि दोपहर को वो निकल जाएंगे पाकिस्तान के लिए, तो वो इस वक्त रास्ते में है। और ईरान की तरफ से अब तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑल्दो बैक चैनल्स ये बता रहे हैं, या हमारे जराए भी ये बताते हैं कि ईरान भी जो है वो आ जाएगा इस मुज़ाकरात की टेबल पे दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए इस्लामाबाद में। लेकिन आप ये डेस्परेशन देखें ना कि बार बार ये कहना कि हम अगर डेडलाइन पूरी नहीं हुई, डेडलाइन तक मामला नहीं तय हुए तो हम हमला कर देंगे, लेकिन अपनी टीम को रवाना कर देना, जबकि दूसरा फरीक ऑफिशियली अभी तक मान ही नहीं रहे कि मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो एक शो करता है कि एट एनी कॉस्ट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत का जो सेकंड राउंड हो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे और ये मामला खत्म हो। लेकिन आज वो जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि 45 मिनट में हमने वियतनाम के प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, या वेनेजुएला पे हमने जो है वो कब्जा कर लिया 45 मिनट के अंदर, और उनके प्रेसिडेंट को हमने सीज कर लिया, वो बड़ा एक डिफरेंट मैटर था। यहाँ पे उनको पता चल गया है कि ना तो वो अभी तक रिजीम चेंज कर चुके हैं, बल्कि दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाद एक नई मुश्किल पे उन्होंने डाल दिया है। और अब वो जितने भी दावे करें कि ब्लॉकेड से ईरान को नुकसान होगा, यकीनन होगा। शायद दिन का $500 मिलियन जो वो क्लेम करते हैं उतना नुकसान ना हो, लेकिन जो भी उनको नुकसान होगा वो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, पूरी दुनिया का होगा। और जब तक दुनिया को इस मुश्किल में डाल के रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके अपने इत्तेहादी भी उनसे परे रहेंगे। चाहे आप देख लें खलीजी ममालिक, वो भी यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल अगर मार्केट सफर करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है, उनकी सप्लाईज मुतासर होती है। और इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन जो उनके इत्तेहादी है, देरीना इत्तेहादी है,
वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले मामले पे ना पहले शामिल हुए, जब वो कहते रहे कि उनका मसला है, ये यूरोपियन यूनियन आए या यूरोपियन कंट्रीज आए और वो इसको ब्लॉकेड को खत्म करे, वो सामने नहीं आए। जब नेवल ब्लॉकेड की बारी आई तब भी वो सामने नहीं आए। तो वो शायद इसको अपनी जीत तस्वुर कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की शिकस्त है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तमाम दर जहानाना बयानात के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और ये मामला किसी न किसी तरह कंक्लूजन पे पहुंचे। माहिर आलमी उमूर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा, ये बताइएगा कि एक तरफ से ट्रंप के ऐसे जारहाना बयानात, दूसरी तरफ से ईरान का ये कहना कि एक धमकी वाले माहौल में मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठा जा सकता, तो जो मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, क्या वो आपको लगता है कि किसी नतीजा खेज मोड़ पर पहुंच सकता है ऐसे हालात में? देखिए, मैं जितने भी इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ और जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस आ रही हैं, क्योंकि समझिए वो जो आप सो कॉल्ड मीटिंग ग्राउंड है ना, वो मिल नहीं पा रहा। हालांकि अगर आप देखें तो यूएस ने बगैर उसका इजहार किए अपनी डिमांड्स कम की हैं। अब मिसाइल प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, ड्रोन प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, प्रॉक्सी नेटवर्क्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही। बेसिकली इनफैक्ट मेरे ख्याल है हुर्मस पे भी वो बैक ऑफ हुए। जो स्क्वायर ऑफ किया हुआ है उन्होंने वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किया हुआ है, लेकिन ईरान भी एडमेंट है कि वो उसने कहा है कि ये हमारी स्ट्रैटेजिक रेड लाइन है और हमें उतनी ही अजीज है जितनी हमें ईरान की जमीन अजीज है। तो जो इस वक्त मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएगा, क्योंकि कोई उस लेवल की एस्केलेशन नहीं चाहता जो हमने ट्रूथ से पहले देखी थी। लेकिन इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है दोनों तरफ और बीच में जो गुड स्पेस है वो अभी फौरी तौर पे नजर नहीं आती। तो मैं बहुत ही खुशाइन समझूंगी अगर ट्रूथ एक्सटेंड हो जाए, अगर ये सीज फायर में एक्सटेंशन आ जाए तो ये कामयाबी होगी। हम अभी से इस्लामाबाद रिकॉर्ड्स की बात करें और देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का ये वतीरा है, पहले भी जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे तो वो कह रहे थे 99% डील हो जाएगी। ये यकतरफा डील नहीं होती है, डील के लिए दूसरी पार्टी का तैयार होना जरूरी है और ईरान आपको एडमेंट नजर आता है। ईरान के पास आइंदा ये मौका नहीं आएगा, तो ईरान अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट लेकर इसमें से बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा बात कर रही थी जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में। इससे पहले शहजाद इकबाल और शाहजेब खानजादा अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। शाहजेब साहब, अब ये तो करीबन वाज़े हो रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत के तौर पर एक उनके बयानात सामने आ रहे हैं, तो फिर इस सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं जिन फरीकैन की जानिब से, पाकिस्तान उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है, दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर, मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ मिलकर, वो फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हुए ये कोशिशें आगे बढ़ा रहे होंगे कि बिलाखिर मुज़ाकरात हों और इसका कोई हतमी हल निकल सके? बिल्कुल जुनैद, और अभी भी ये एफर्ट्स जारी हैं, क्योंकि दोनों साइड से कोई ऐसा बयान आ जाता है, सदर ट्रंप जाहिर आगाज करते हैं, फिर ईरान की तरफ से जवाब आता है, तो पाकिस्तान की बीच में कोशिशें जारी है। और अभी उम्मीद इसलिए भी है, दो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जुनैद। एक ये कि लबनान और इसराइल के दरमियान डायलॉग हो रहा है, जिसका दौर अब हमें अमेरिका में होना है। इसका मतलब है, और ये भी पाकिस्तान की साजिशी की कोशिशों के नतीजे में हुआ और ईरान की डिमांड पर हुआ, अगर दोनों के दरमियान कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया होता अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ये लबनान वाली सूरत हाल भी ना हो रही होती, मुज़ाकरात ना हो रहे होते और हमें ज्यादा बड़े हमले नजर आ रहे होते इसराइल की तरफ से लबनान में। नंबर 2, अगर वहां से अमेरिका से जेडी वेंस का काफिला निकलेगा तो इसका मतलब है कि ईरान का काफिला भी आएगा, ईरान का वक्त भी आएगा। ये नहीं हो सकता कि वो वहां से ना निकले। अगर ये डिले होता है, क्योंकि ज़ाहिर मंडे को था, पहले उम्मीद से निकलेंगे, उससे पहले इतवार की भी उम्मीद थी कि निकलेंगे, अगर वो डिले होता है और आज भी नहीं निकलते जेडी वेंस, तो इसका मतलब है कि अभी तक मामला नहीं तय पाए हैं और मामला को तय करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो वहां से निकल गए तो उसके बाद बेशक जो भी बयानबाजी होती रहे दोनों तरफ से, ये बात तय हो जाएगी कि जेडी वेंस ऐसे नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिकी वक्त भी आ रहा है। अमेरिका की पहले बहुत सारी टीमें पहुंच चुकी हैं, वीकेंड टीम भी पहुंच चुकी थी, मजीद टीम्स पहुंच चुकी हैं। जेडी वेंस का अमेरिका से निकलना इस बात की निशानदेही करेगा कि मुज़ाकरात तो बहरहाल दोनों के दरमियान होने जा रहे हैं, पब्लिकली दोनों कोई भी बात कर रहे हों। लबनान और इसराइल का एक दूसरे से इंगेजमेंट कंटिन्यू करना और किसी डील की तरफ बढ़ना भी इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बात आगे ही बढ़ने जा रही है मुज़ाकरात की तरफ।
इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने। सुहेल साहब बताइएगा, ट्रंप के ये ताज़ा बयानात, एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी होती है, दूसरी तरफ जारिहाना बयानात हैं, ट्रंप की नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए इन बयानात को आप कैसे देखते हैं? और फिर मुज़ाकरात का अगला दौर, उसमें क्या आपको लगता है, आप तवक्को रखते हैं कि मामलात कुछ सुलझने की तरफ जाएंगे? देखिए, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए होती हैं, लेकिन ये रियल स्ट्रेटजी से मुताबिकत नहीं रख रही होती। सिर्फ बयानात की शक्ल में अगर किसी की स्ट्रेटजी को जानना चाहें तो आप कभी नहीं जान सकते, ना इसको स्ट्रेटजी समझना चाहिए। ये आपकी उसकी जो स्ट्रेटजी है हिडन या जो भी उसकी प्लानिंग होती है उसको या फैसिलिटेट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको कोई नया रंग देने के लिए परसेप्शन क्रिएट की जाती है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि ये स्टेटमेंट्स की वैल्यू सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, इसका स्ट्रेटजी से तल्लुक नहीं है। स्ट्रेटजी तो यही है बुनियादी तौर पर कि क्या उन नकात पर ईरान का और अमेरिका का जो दो बड़ी चीजें हैं कि क्या एटमी जो उनकी यूरेनियम है अफसूदा उसका मामला और बनाए हुर्मुज का मामला, क्या इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर जाहिर है ये बयानात जो हैं ये तो ट्रंप साहब की आदत है, वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। बाज़ औक़ात उनका कोई मतलब भी नहीं होता, बाज़ औक़ात उनका मतलब अपने जो भी उनका इरादा होता है उसको बढ़ाने के लिए या अपने लोगों को खुश करना उसका मकसद होता है। इसका मतलब उनकी जो असल स्ट्रेटजी है ये उसका इजहार नहीं होता। तो इसलिए दूसरी तरफ जाहिर है वो इमोशंस पे खेलना चाहते हैं। जंग के अंदर इमोशंस की लड़ाई भी एक होती है, परसेप्शन की लड़ाई भी होती है, लेकिन रियल टारगेट्स जो हैं दोनों के वो और होते हैं और ये इमोशनल लड़ाई और ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ये अलग है। अब जाहिर है ईरान ये तो नहीं चाहेगा कि वो ये तो असर दे कि उसने सरेंडर कर दिया। जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि वो सरेंडर जैसी सूरत हाल पैदा करें, और दूसरी तरफ ट्रंप भी ये नहीं चाहेंगे कि जो परसेप्शन क्रिएट हो रही है डेमोक्रेट्स कर रहे हैं या यहाँ पे मशरक में क्रिएट हो रही है कि अमेरिका के पास कुछ बन नहीं रहा और अब मजबूर होकर वो जो है मुआहदा कर रहे हैं। तो ये दोनों को जो परसेप्शन है वो तंग कर रही है, ईरान को भी और ट्रंप को भी। तो इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ से तो बुनियादी तौर पर तो देखो दुनिया में जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सुलह करते हैं, और आप देखें कि इजराइल और मिस्र में सुलह हुई थी तो सुलह करने वाले दोनों फरीक कत्ल कर दिए गए थे, चाहे वो अनवर सादात थे चाहे इज़हाक राबिन थे। और इसी तरह आप याद रखें कि पाकिस्तान की जब इंडिया से सुलह हुई ताशकंद के मुआहदे में तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ही दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे, क्योंकि इतना दबाव उन्होंने महसूस किया था उस मुआहदे का। मुआहदे करना जो है वो जंग करने से भी भारी होता है, क्योंकि उसका तावान अदा करना पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन जो है उसको फेस करना पड़ता है। जंग सिर्फ जब तक आप जंग कर रहे होते हैं जज्बात लोगों के आपके साथ होते हैं, जब आप अमन की तरफ जाते हैं मुआहदे की तरफ जाते हैं फिर मुआहदे के कंटेंट्स पे बात होती है, उसके असरात पे बात होती है। आप दूसरी जंग अजीम देखें, वो सिर्फ जो वर्साई पैक्ट था उसके खिलाफ जर्मनी ने रिएक्ट किया था कि जिसमें पाबंदियां लगाई गई थी कि जर्मनी इतनी फौज रख सकता है। तो ये मुआहदे जो हैं इनके बड़े गहरे असरात होते हैं, इसलिए जब भी जंग बंदी का मुआहदा होगा दोनों मुल्क इस चीज का ख्याल रखेंगे, और जाहिर उन्हें रखना चाहिए अगर उनके जहन में ये तारीख मौजूद है। शहजाद इकबाल साहब, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने ये चीज़ बयान की कि अवामी तासुर कायम करने के लिए क्या बयान दिए जा रहे हैं और पस पर्दा क्या हो रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है हमेशा, तो क्या इस सारे मामले में भी फिर इसी वजह से उम्मीद रखी जा सकती है कि ट्रंप के बयानात तो हैं जो कि मतजाद बयानात हैं और बाज़ बहुत मनफी बयानात होते हैं, लेकिन असल में किसी न किसी तरह पस पर्दा दर पर्दा सिफारतकारी हो रही है, कोशिशें हो रही हैं और मुज़ाकरात तक मुआहदे तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है अपनी विक्ट्री क्लेम करना ट्वीट्स के जरिए सोशल मीडिया में ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन बाज़ मरतबा हमने देखा है कि इससे मामलात बिगड़े भी हैं। ईरान तो खुलकर ये कह चुका है कि बहुत ज्यादा बयानात देते हैं,
और मुतनाज़ा बयान देते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। और जब जब वो कोई भी समझौते के बाद इस तरह के बयान देंगे तो ऑब्वियसली ईरान के अंदर जो है वो दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो एक तासुर क्रिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के मैंने तो कॉम्प्रोमाइज करवा लिया ईरान से। ऑब्वियसली वो ईरान को सूट नहीं करता है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली ये जो ट्वीट्स का मामला या सोशल मीडिया पे बयान का मामला, इसमें एक पहलू हमें ये भी देखना होगा कि इस पूरे एपिसोड में जो इंटरनल हार्डलाइनर्स हैं उनकी से जो है वो बड़ी मुख्तलिफ होगी। आज भी ऐसे लोग होंगे जो डोनाल्ड ट्रम्प के कान में ये बात करते होंगे कि नहीं, इस जंग को खत्म ना किया जाए, हमने बड़े लंबे अरसे तक इसराइल के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि ईरान को निस्तो नाबूद करना है, तो लिहाजा इस जंग को जारी रखा जाए। दूसरी तरफ ईरान में भी देखें आप, गुस्सा बड़ा ज्यादा होगा। उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, अली रानी को शहीद किया गया और भी उनके टॉप लीडरशिप को शहीद किया गया, तो वहां पे भी गुस्सा होगा कि अगर हम इस जंग को बंद भी करना चाहते हैं तो हमारा अपर हैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वरना तो उनकी तरफ से भी ये बातें होती है कि हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर दोबारा जंग शुरू होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इंटरनल हार्डलाइनर्स का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। फिर दूसरा, ऑब्वियसली हमें पता है कि एक्सप्लॉयटर्स भी मौजूद हैं, जिस तरह के इसराइल के अज़ाइम मुख्तलिफ हो सकते हैं अमेरिका के हवाले से। तो अमेरिका में ये जंग बड़ी अनपॉपुलर है और इल्जाम ये लग रहा है कि ये इसराइल के कहने के ऊपर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ है, तो वो भी एक पहलू इसका जरूर है। दूसरा एक दिलचस्प पहलू जो जुनैद अब सामने आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये आज से नहीं है। आज बीबीसी ने स्टोरी की है, उससे पहले ब्लूमबर्ग कर चुका है, स्काई न्यूज कर चुका है, और बाकायदा डेटा के साथ कर चुके हैं कि जब जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब बयान देते हैं, एक तो आमतौर पे उनका जो अच्छा बयान आता है वो बिल्कुल अमेरिकी मार्केट्स खुलने से पहले आता है, और इसमें इसका असर भी देखते हैं कि ऑयल नीचे गिर जाता है, स्टॉक मार्केट्स बढ़ जाती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि जब जब उन्होंने बयान दिए उससे पहले कोई ना कोई बहुत बड़ी ट्रेड होती है ऑयल मार्केट में भी या स्टॉक मार्केट में भी, जिससे एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है या एक स्पेकुलेशन ये हो रही है कि शायद ये मामला इतना सादा नहीं है कि वो बयान देते हो मार्केट मूव करती है, बल्कि शायद हो सकता है ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो। तो जो उनके बयानात है उसको इस पहलू से भी अब देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि ये सिर्फ मैडनेस नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब सुबह उठते कुछ फील करते हैं और बयान दे देते। हो सकता है इस मैडनेस के पीछे बाकायदा एक मेथड मौजूद हो, और वो मेथड है पैसा बनाना इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए। ठीक है, शाहजेब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह अभी सुहेल वड़ाई साहब ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे निकात हैं जो मुज़ाकरात के पहले राउंड में ज़ेर गौर आए, आगे भी आएंगे, लेकिन दो तीन अहम कोर इशूज़ हैं। यूरेनियम मफसूदगी का मामला, आबनाए हुर्मुज़ का मामला, फिर सैंक्शंस का मामला है। तो क्या ऐसी राह, दरमियानी राह निकल सकती है जो कि दोनों फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो? क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन अपनी अपनी आवाम के सामने विक्ट्री तो डिक्लेयर करना चाहेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो क्या ऐसी दरमियानी राह हो सकती है जो काबिल कबूल हो? देखिए, राह ज़ाहिर जो भी निकलेगी सारा उसमें ये तो होगा ही कि दोनों विक्ट्री तो हर हाल में क्लेम करेंगे, क्योंकि ईरानी क़यादत भी मुश्किल में है और सदर ट्रम्प को मिड टर्म इलेक्शन का सामना भी है। इसके अलावा भी उनकी आदत है कि वो हर बात नहीं करते। तो अब ये भी क्लेम करना शुरू हो गए कि अगर मैंने ईरान जंग और लबनान जंग बंद करा दी तो मेरी टोटल जंग बंदी 10 हो जाएंगी। हालांकि ईरान जंग शुरू भी खुद ने की है और लबनान जंग भी उसी की वजह से दोबारा शुरू हुई है। तो ट्रम्प ये सोच करें, दरमियानी रास्ते की डेफिनेटली गुंजाइश मौजूद है। ट्रम्प की जो पोजीशंस हैं वो भी मसला बन रही हैं, क्योंकि ट्रम्प बार बार ये कहते हैं कि ओबामा जैसी डील नहीं होगी। ओबामा ने तो $100 बिलियन रिलीज किए थे ईरान के, तो सदर ट्रम्प ने उन पर शदीद तनकीद की थी। अब अगर ट्रम्प, जो कि इतलात आ रही है, तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर रिलीज करते हैं, जिसका वो डिनाइल कर रहे हैं, मगर अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है तो फिर उन पर तनकीद होगी, मगर वो उसको भी विक्ट्री दिखाने के तौर पर पेश करेंगे। अगर स्टॉक फाइल जो न्यूक्लियर स्टॉक फाइल है वो ईरान नहीं हवाले करता तो वो कैसे ये साबित करेंगे कि ईरान के पास इस स्टॉक फाइल का रहना बेहतर है? वो कैसे साबित करेंगे कि ईरान के अगर एसेट्स अनफ्रीज हो जाते हैं तो जो इल्जाम वो ओबामा पे लगाते थे कि एसेट्स अनफ्रीज करके, कुछ हिसाब से अनफ्रीज करके या कुछ रकम रिलीज करके ओबामा ने ईरान को ये मौका दे दिया कि वो दोबारा अपनी मिलिट्री सलाहियत को बढ़ाए, तो अब ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो बहुत सारे सवाल जो पैदा होंगे, मगर सदर ट्रम्प को आदत है वो झूठ बोल देते हैं, तो नया झूठ ईजाद कर देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं। ईरानी क़यादत भी ज़ाहिर है जब पीछे हटेगी बहुत सारे मामला से और जंगबंदी करेगी तो वो भी अपनी जो अवाम है उसको बताने के लिए से बड़ी विक्ट्री के तौर पर पेश करेगी, मगर रास्ता तो बीच का ही होगा जिसमें कुछ ना कुछ ईरान को मिलेगा ताकि वो अपनी अवाम को बता सके, कुछ ना कुछ ट्रम्प को मिलेगा ताकि वो अपने अवाम को बता सकें। उसी सूरत में जंग खत्म होगी और उसकी तरफ मामला बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो गए हैं, जो हमें हमारे जराए बताते हैं। अगर ये बयानबाजी सोशल मीडिया पे ना हुई होती तो बात इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फील्ड मार्शल भी 3 दिन के लिए ईरान में रुके कि ये इस बात की नींव पैदा हो गई थी कि जब दोनों ममालिक मिलेंगे तो तकरीबन साइनिंग सेरेमनी वाला एनवायरनमेंट होगा और मुमकिन है कि ट्रम्प खुद आए, और ये बात ट्रम्प को खुद भी महसूस हुई थी। इसलिए उन्होंने अमेरिकी मीडिया पे बयान दिया था कि मैं जा सकता हूँ पाकिस्तान डील पर साइन करने के लिए, मगर फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। फिर ईरानी जो हुकाम है उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया, इससे हुर्मुज़ बंद हो गई, ब्लॉकेड हो गया, मगर अभी भी बाकी है।
मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजियाकार हमारे साथ नशियात में शामिल हो चुके हैं। जाहिद साहब, आपकी नज़र में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात किस हद तक पूरे अमल को और मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं, और क्या इस हद तक भी मामला जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके, कामयाब ना हो सके, या आपको लगता है कि फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है और आगे बढ़ा जाएगा मुज़ाकरात के मामले में ईरान और अमेरिका के दरमियान? जी बिल्कुल, देखिए मुज़ाकरात की तरफ तो दोनों चाहते हैं जी, मुज़ाकरात तो चाहते हैं और दोनों वॉरिंग फैक्शंस चाहती हैं, बट जो ट्रंप साहब के बयानात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, जहां पे उनकी डिप्लोमेटिक टीम जो काम कर रही है। आई थिंक काफी फ्रेमवर्क के ऊपर कुर्बतें थी, बहुत चीजें करीब हैं, लेकिन इनके ये जो बयानात हैं जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और उस इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए जिनको अभी तक बताना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल अ पावर टू रेकन विद, वो मेरे ख्याल में अभी तक साइकोलॉजिकली मेंटली जो आउटकम्स रही हैं इस वॉर की उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। इज लुकिंग फॉर, उसको कवर करना चाह रहे हैं, अपने जो नोशन ऑफ विक्ट्री है और टोटल विक्ट्री की वो बात कर रहे हैं कि जी हमने ईरान को इन ऑल डोमेन डिफीट किया है और हुर्मस से लेकर न्यूक्लियर तक जो भी इश्यूज है उसके ऊपर हम डोमिनेंट है। प्रॉब्ली सैबर रेटलिंग है। ऑफ कोर्स इस वक्त दोनों जो पार्टीज हैं वो इंतजार में है कि जी कौन थोड़ा सा कंसेशन देगा, और डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके बयानात, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी रही है उससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी अटैच रही है, बट माई पर्सनली फील कि ये बिल्कुल मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर मिलिट्री ने इनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने होते तो वो पहले ही एप्लीकेशन तो हो चुकी है, और एस्केलेशन लेडर पर ऊपर जाएंगे तो फिर डिफरेंट आउटकम्स होंगी, फिर एक पूरा स्टेज नया सजेगा जी उसकी आउटकम्स के बाद। ईरानियन जो मिलिट्री है या IRGs हैं या उनके जो कमांडर हैं, ब्रिगेड्स के जो कमांडर्स हैं, वो भी अभी अपनी मिलिट्री जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स हाउ ये वॉर एग्जीक्यूट होती है जी, जब डिप्लोमेसी और एस्केलेशन लेडर दोनों की बातें हो रही हैं। वो एस्केलेशन लेडर के ऊपर की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज ईरान की तरफ से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह होपफुली कोई सरप्राइज नहीं होगा हमारे लिए कि कल ये दोबारा बैठे कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी। इस वक्त बैटल पोजीशंस अपनी दिखा रहे हैं कि जी हम स्ट्रांग हैं मिलिटरीली भी, और आई थिंक ब्रिंक्समैनशिप का भी मुजाहरा कर रहे हैं। बट प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो बयानात हैं वो बहुत, फिर वही जो मिसट्रस्ट की बात है ना, जो इनिशियल फंडामेंटल बात है मिसट्रस्ट दोनों के बीच में, उसको दोबारा वो जिंदा कर देती है। उस मिसट्रस्ट के जो डिस्टेंस आपने कवर किया होता है या जो गैप कवर किया होता है, जो ब्रिज किया होता है, उसको डिस्टर्ब करती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जरा थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। शहजाद साहब, बहुत से ऐसे बयान तो हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो कि बराह रास्त उनके मौक़िफ़ से भी मुताल्लिक़ हैं, और जिस तरह मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा कि वो मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन कुछ बयान तो उनके ऐसे जो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की बहरी फ़ौज और फ़िज़ाइया और या कोई भी उनकी जो दिफाई सलाहियत है उसको तबाह कर चुकी है अमेरिकी फ़ौज। तो ये तो हकीकत पर मबनी नहीं है उनके इस तरह के बयान। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जुनैद। उन्होंने कुछ अरसे पहले भी ये बयान दिया था कि जो पूरे उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मशीनरी है वो हमने तबाह कर दी है, और अब फिजाओं पे, ईरान की फिजाओं पे हमारा जो है वो एक कब्जा हो चुका है। लेकिन फिर आपने देखा कि अमेरिका के जहाज भी गिरे, उनको नुकसान भी हुआ, और पूरा एक उन्होंने एक्सरसाइज की कि किस तरीके से अपने पायलट्स को रेस्क्यू करना है। तो उसके बाद तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया अमेरिका में भी, दुनिया भर के मीडिया में भी, कि अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे आपने कब्जा कर लिया है ईरान की फिजाओं पे, तो वो बात तो दुरुस्त नहीं है। अभी भी एक बहुत बड़ा एग्जैजुरेटेड नंबर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे वो साबित करना चाहते हैं कि ईरान को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि $500 मिलियन रोजाना की बुनियाद पे ईरान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने ब्लॉकेड कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। यानी कि वो कह रहे हैं कि $15 अरब। तो बजाय तो ये लगता है कि ये नंबर बहुत ही एग्जैजुरेटेड नंबर है कि $15 बिलियन का नुकसान ईरान कैसे उठा रहा होगा इस वक्त एक महीने के अंदर। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो बहुत सारे क्लेम्स करते रहे, और जाहिर सी बात है जब उन्होंने जंग छेड़ी है और अपने इसराइल के कहने पे छेड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो विक्ट्रीज तो ढूंढते रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। अगर सिर्फ मिलिट्री पावर का मुकाबला किया जाए तो ईरान से तो बहुत ज्यादा मॉडर्न उनकी आर्मी है, मॉडर्न उनकी मशीनरी है, वेपन्स है, तो तबाही तो कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि मुकम्मल तबाह कर दें, लेकिन उससे हासिल क्या करेंगे? आखिर में
एक उनको शिकस्त होगी, एक मॉरल शिकस्त होगी। दुनिया भर से जो एक सुपर पावर का एक ऑब्वियसली एक शहजाद साहब, एक आप नई खबर भी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मुताल्लिक की, और जिस इंटरव्यू में वो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें भी कहा गया उस मेज़बान की जानिब से कि वो ट्रूथ सोशल को देख रहे होंगे उनके नए बयान के लिए। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं के नाम नया पैगाम जारी कर दिया है, जिसमें सजाए मौत की मुंतज़िर 8 खवातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। और ये कहते हैं कि मैं इन खवातीन की रिहाई को बेहद सराहूंगा, बराह करम इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ये हमारी मुज़ाकराती अमल का एक बेहतरीन आगाज होगा। ट्रंप ने कहा कि मेरा ये पैगाम उन ईरानी रहनुमाओं के नाम है जो जल्द अमरीकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ये पैगाम दिया है ट्रंप ने कि सजाए मौत के मुंतज़िर 8 खवातीन की रिहाई का वो मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इन खवातीन की रिहाई को बेहद सराहूंगा। उन्होंने कहा बराह करम इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, हमारे मुज़ाकराती अमल का एक बेहतरीन आगाज होगा। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ताज़ा तरीन मुतालबा उनकी जानिब से सामने आ गया है ईरान से। और इसके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है और कहा है कि ख़त्े में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दे। यह अहम मुलाकात भी हुई है। और इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नया बयान, एक नया मुतालबा भी सामने आ गया है। शाहज़ेब साहब, हम ट्रंप की शख्सियत ही की बात कर रहे हैं, चूँकि उन्हीं के बयान से सब उलट पुलट होता है, उन्हीं के बयान से कुछ आगे बढ़ जाता है मामला, और अब एक नया और बहुत बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया ईरान से। जी, और देखिए वो पहले ईरान से मुतालबा करते रहे हैं कि जो क्रैकडाउन ईरान की तरफ से किया गया था, जो प्रोटेस्ट 28 फरवरी से पहले हो रहे थे ईरान के अंदर, बेरोजगारी पर, बुरी मईशत पर, ईरानी करेंसी के गिरने पर, ईरानी मईशत के खराब होने पर, तो उसमें जो क्रैकडाउन हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए उस पर मुतालबा करते रहे हैं कि या तो उन्हें रिहा किया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अब वो नया मुतालबा कर रहे हैं कि खवातीन को रिलीज किया जाए। एक कोर्ट करके कह रहे हैं, कोर्ट को पता नहीं इसमें किस हद तक जो हक़ाइक़ हैं वो सही है, हम जरूर कोशिश करेंगे इस बात को वेरीफाई करें। मगर क्या ट्रंप ये एक नई कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई मज़बूत जवाब आ जाए और वो फिर कहते हैं कि जी ईरान ने किसी मज़बूत जवाब दिया तो मैं नेवल ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूँ? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक ही बयान में धमकी होती है, एक ही बयान में रिक्वेस्ट होती है, एक ही बयान में वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी अलग अलग बयान में ये सब कर रहे होते हैं, मगर वो बयान भी 5-5 मिनट के फासले से होते हैं। और अब तो खुद बहुत सी जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की शख्सियत को लेकर खुद उनकी टीम के लोग परेशान हैं। जब जो पायलट ईरान में गिरे थे, F-15 तैयारे जब मार गिराए गए थे, तो उनको जो रेस्क्यू करने का मिशन था उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की टीम ने ट्रंप को बाहर रखा उस सारे प्रोसेस से, क्योंकि वो डरे हुए थे कि ट्रंप के रवैये की वजह से कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं, और ट्रंप को सिर्फ इंपॉर्टेंट मालूमात दी जा रही थी। तो उनकी ये शख्सियत ही है जिसकी वजह से चाहे 40-20 में पड़े या फिर उनके मुखालिफ हों, उनके हरीफ हों या हलीफ हों, सभी परेशान रहते हैं, वो कोई भी बात किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब आप ये जो बयान है उसमें जिस तरीके से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, इससे पहले का जो उनका इंटरव्यू है जिसमें वो बाकायदा धमकी दे रहे हैं, और धमकी देते हुए ये भी कह रहे हैं अच्छी डील हो जाएगी, मगर ये भी कह रहे हैं कि मैं सीज फायर के एक्सटेंड नहीं करूंगा। ये सारे बयान आपस में ऐसा लगता है कि अलग अलग शख्सियात के हैं और उन्होंने अलग अलग वक्त में दिए हैं, मगर नहीं, ये सारे बयान सदर ट्रंप के उन्होंने 5-10 मिनट के फासले से दिए हैं, मगर यही शख्सियत है। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा, शहजाद इकबाल और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब ट्रंप के हालिया बयानात पर अपना तज्ज़िया दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दें। इसहाक़ डार का कहना है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर और बातचीत सिफारतकारी को मौका दें। पाकिस्तान ने अमरीका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। इसहाक़ डार का कहना है इस मुलाकात में कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं। जंगबंदी जो इससे पहले नाफिज़ अलमल थी वो बुध की रात ख़त्म हो जाएगी। इससे मुतालिका पाकिस्तान ने अमरीका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है, जिसके बाद तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है
जिसमें बताया गया है कि इस मुलाकात में जो बात हुई उसमें इसहाक डार का कहना था कि खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर ज़राए हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर करें और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दें। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। इसहाक डार का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दें। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में जल्द होगा। पाकिस्तानी ओहदेदारों को अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों ने बुध की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने जियो न्यूज़ पर। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में जल्द होगा। पाकिस्तानी ओहदेदारों को अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों ने बुध की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक कर दी है। ये अहम खबर है। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारान ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में जल्द होगा। पाकिस्तानी ओहदेदारान को अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों ने बुध के सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक की है, जिसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाएगी कि खित्ते में अमन कायम हो सके। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने भी दरख्वास्त की है कि जंग बंदी में तोसी कर दी जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं जियो न्यूज़ पर। इससे पहले एक अहम मुलाकात हुई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें ये बातचीत सामने आई कि इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं। फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दें। फ़रीक़ैन जंगबंदी में तोसी पर गौर करें और बातचीत और सिफारतकारी को मौका दें। पाकिस्तान ने बाज़ाबता तौर पर अमरीका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की है और उसके बाद ये अहम खबर सामने आ चुकी है, जिसमें इस तफसील से मुताल्लिक बताया गया है। 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों का हवाला देते हुए अमरीकी खबरसां एजेंसी का कहना है कि उनकी जानिब से इशारा दिया गया है कि मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में जल्द होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में तमाम तर तैयारियां इससे पहले ही मुकम्मल की जा चुकी हैं। अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने अमरीका से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है और इसहाक डार का इस मुलाकात में कहना है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर ज़राए हैं।